आग लगी है तेरे अंदर, सेक रहे हैं हाथ वही जो तेरे एकदम पास नहीं। तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्यों तुझको एहसास नहीं। कहने का मतलब है कि अपने अंदर झांको कि तुम कितना जल रहे हो, कितना तड़प रहे हो, कितना परेशान हो, आग कितनी लगी है तुम्हारे अंदर। और सब लोग हाथ सेक रहे हैं, लोग आते हैं और हाथ सेक के चले जाते हैं। हाथ सेकने का मतलब है मैं मनोज सुराजी फिर से हाजिर हूँ EPS 95 के मुद्दे को लेकर। लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ और लगातार आपकी बात उठा रहा हूँ। और खुशी की बात यह है कि बुजुर्ग लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। जैसा मैंने दिया था, एक फ़ोन नंबर दिया था 8375009595, उस पर कॉल कर रहे हैं। और ज़्यादातर वो 11 से 1 के बीच में जो कॉल करते हैं, मैं उनको उठा के कोशिश करता हूँ उनको बताऊँ। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपनी भाषा में कॉल करते हैं, कोई बंगाली में, कोई उड़िया में, कोई किसी और भाषा में, कोई तमिल में, कोई तेलुगु में। कभी कभी मैं भाषाएं समझ नहीं पाता, कभी कभी पंजाबी में। लेकिन हाँ, भाव सबका एक ही है कि दिल्ली फतेह करनी है। सबको ये समझ में आ गया है और आपको भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब हमें दिल्ली फतेह करनी है। फतेह करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में तरीके भी बताए थे, तो आप सबने तरीके आजमाना शुरू कर दिए। और खुशी की बात यह है कि धड़ाधड़ मेरे पास कांटेक्ट नंबर आ रहे हैं। और मेरा पहला लक्ष्य है कि पूरे देश से सारे कांटेक्ट नंबर इकट्ठे हो जाएं और फिर उनके जरिए उनको मैं व्हाट्सएप से या SMS के जरिए उनको सूचनाएं भेजूंगा कि आगे की रणनीति क्या है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने कल बताया था कि हम ऑफिस का इंतजाम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर और लोगों के रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जल्दी ही वो व्यवस्था भी पूरी हो जाएगी। हमें बहुत सारे अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है। मैं उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करूंगा और आपकी अनुमति लूंगा। अगर आप कहेंगे कि हाँ, इनका भी मुद्दा जेन्युइन है, आप इनको भी शामिल कर लो, तो हम शामिल कर लेंगे उनको। लेकिन तब करेंगे, सबसे पहले हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं उन सभी पेंशनर्स से कहना चाहूँगा जो कहीं दूर दराज अकेले हैं, किसी गांव में बैठे हैं, किसी छोटे से शहर में बैठे हैं, किसी कस्बे में बैठे हैं और बैठकर अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, तड़प तड़प कर अपना दुख किसी से बयान नहीं करते। उनके लिए मैंने एक कविता बहुत पहले लिखी थी, तो मैं अभी कविता सुनाऊंगा आपको और फिर आपसे पूछना चाहूँगा। और आप इस कविता में एक बहुत बड़ा संदेश है, वो संदेश अगर आप समझ गए तो आप फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे और मुझे लगता है लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो सुनिए ध्यान से। तन्हा क्यों जलता है सूरज, यहाँ सूरज की जगह आप पेंशनर समझिए कि तन्हा क्यों जलता है पेंशनर। तो लेकिन मैं सूरज ही कहूंगा, तो सूरज की उपमा दी है मैंने पेंशनर को। जैसे सूरज जलता रहता है अकेला, सूरज के पास कुछ नहीं है ना, सूरज अपने आप अकेला जलता रहता है। तो मैं सूरज की उपमा देकर ये कविता पढ़ रहा हूँ पेंशनर्स को। तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्या तुझको एहसास नहीं, सबको जीवन देने वाले क्यों कोई तेरे पास नहीं। पूरी जिंदगी एक पेंशनर ने सबको, अपने बच्चों को पढ़ाया, सरकार को सेवा दी, सबको जीवन दिया, संस्थान को चलाया, संस्थान को मेंटेन किया, और अब कोई उसके पास नहीं है। यहाँ तक कि उसके बीमारी में बुजुर्ग हो गया है, वो कहीं कोई उसके पास नहीं है, परिवार वाले भी किनारा कर गए हैं। तो कहने का मतलब है, तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्या तुझको एहसास नहीं, सबको जीवन देने वाले क्यों कोई तेरे पास नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा कहूंगा कि आप जरा अपने अंदर झांकें। अपने अंदर झांकेंगे तभी आपको अपनी कमी पता लगेगी। कमी नहीं, आपको अपने अंदर की वो बात पता लगेगी किस वजह से आप तन्हा हो। झांक जरा तू अपने अंदर, झांक जरा तू अपने अंदर, आग लगी है तेरे अंदर, सेक रहे हैं हाथ वही जो तेरे एकदम पास नहीं। तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्यों तुझको एहसास नहीं। कहने का मतलब है कि अपने अंदर झांको कि तुम कितना जल रहे हो, कितना तड़प रहे हो, कितना परेशान हो, आग कितनी लगी है तुम्हारे अंदर। और सब लोग हाथ सेक रहे हैं, लोग आते हैं और हाथ सेक के चले जाते हैं। हाथ सेकने का मतलब है कि आप तो जल रहे हो और आपके जलने पे बहुत सारे लोग रोटियां सेक रहे हैं, बहुत सारे लोग रोटियां सेक रहे हैं। वो चाहे लीडर्स हो, बड़े बड़े लीडर्स की दुकानें चल रही हैं आपके नाम पर, और वो क्या करते हैं, लेते हैं सिर्फ तारीख तारीख और तारीख, समझ रहे हो। और दिन रात आप खट रहे हो 8 साल से 10 साल से, और क्या मिला आपको, मिली सिर्फ तारीख और आश्वासन और नया आश्वासन। वो आपके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को।
तो ऐसे मैं कह रहा हूं कि आप पर हाथ सेके जा रहे हैं आपकी मेहनत पर। इसलिए अब झांक जरा तू अपने अंदर, आग लगी है तेरे अंदर, सेक रहे हैं हाथ वही जो तेरे एकदम पास नहीं, तन्हा क्यों जलता है सूरज, क्या तुझको एहसास नहीं। और सुनो, जब तक तेरी आग जलेगी, जब तक तेरी आग जलेगी तब तक सबको मौज मिलेगी। जब तक पेंशन का काम नहीं होगा तब तक सबकी रोटियां चलेंगी। मैं कह रहा हूं, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे कोई हो, अगर नहीं मिलता तो लगातार वो उस पर काम करते रहेंगे भाई, क्योंकि रोज रोज वो बनाएंगे वीडियो। लेकिन मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि, और चाहे वो नेता हो, चाहे वो नेता हो, वो खुद नहीं चाहेंगे कि भाई ये आंदोलन में पेंशन मिल जाएगा, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो जब तक तेरी आग जलेगी तब तक सबको मौज मिलेगी। सभी बेगाने से लगते हैं क्यों कोई तेरे पास नहीं, तन्हा क्यों जलता है पेंशनर, क्यों तुझको एहसास नहीं। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। अब आपको उठ खड़े होना है और कहना है कि दिल्ली फतेह करनी है। अब रोज एक नई कोई खबर लेके आ जाता है, अब मिल जाएगी पेंशन, कल मिल जाएगी पेंशन, परसों मिल जाएगी पेंशन, 6 तारीख को मिल जाएगी पेंशन, 11 तारीख को मिल जाएगी पेंशन, 14 तारीख को मिल जाएगी पेंशन। इनको शर्म नहीं आती है इन लोगों को, जो लोग ऐसे आश्वासन देते हैं। नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग, सरकारी लोग ऐसे आश्वासन देते हैं और क्या भावनाओं से खेल रहे हैं। नहीं मिलेगी ऐसे पेंशन। पेंशन तभी मिलेगी जब आप एकजुट होंगे, जैसा हो रहे हो आप। कुछ लोग समझ गए हैं और कुछ लोग, जो समझ गया वो सयाना है, जो ना समझा वो बेगाना है। ऐसे जो ना समझ लोग हैं उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। और समझदारी किसी से भी ली जा सकती है, किसी बच्चे से भी समझदारी ली जा सकती है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा सीनियर है तो उसी को समझदारी आएगी। अगर कोई गलत ट्रैक पे है, या आप सबने स्वीकार किया था कि तरीके गलत हैं, तभी तो मैं आगे बढ़ा। जब 100 के 100% लोगों ने कहा कि हाँ पुराने तरीके गलत हैं, तो फिर क्यों उस ढर्रे को अपनाया जा रहा है। अब तो लड़ना पड़ेगा और अब टाइम बचा नहीं है। मैं तो अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, हारूं या जीतूं, आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, आप लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है, मैंने 2 महीने के लिए पूरी तरह से डेडिकेशन कर दिया अपने आप को, पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है मेरे घर परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो ईपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह हूं। तो मेरे परिवार में भी कुछ लोग हैं जो जिनको भी कम पेंशन मिलती है, तो मैं तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो अपने जो माता पिता हैं या अपने जो परिवार के मेरे बुजुर्ग हैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपके बच्चे आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आप अपनी लड़ाई लड़ोगे। सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। मैं तो तैयार हूँ, मैंने तो कमर कस ली है। मुझे तो एक ही तरीका लगता है कि दिल्ली फतेह करेंगे, तभी हमें श्रम मंत्रालय मिलेगा। और जब हमें श्रम मंत्रालय मिलेगा तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप फॉर्मूला ठोक पीट के ठीक कर लेंगे। यही बात है। और आपको क्या काम दिया है, आप बड़े तकल्लुफ से, मतलब अगर लोग देखो, सबसे ज्यादा बढ़िया कौन लोग हैं, जो जिनके पास कीपैड वाला फोन है। कीपैड वाले फोन का एक सुबह एक व्यक्ति का नंबर आया, रायबरेली से थे शायद, रायबरेली से। उन्होंने कहा मेरे पास तो भैया 3 ही लोगों के नंबर हैं, एक मेरे बड़े भाई का, और मैं उन तीनों को बोलूंगा। तो मैंने कहा आप उन तीनों को ये भी तो बोल सकते हो कि आगे और लोगों के नंबर। कह रहे हाँ उनके पास होंगे। तो सबके पास लिंक है, सबके पास तरीके हैं। मैं अपना जोर लगा रहा हूं। अगर मैंने 5, 10, 20, 50 हजार लोग जोड़ लिए आप लोगों की तरफ से, तो आप भी जोड़ सकते हो। आप 50 तो जोड़ सकते हो। कल से 7,500 लोग आ गए हैं मेरे पास, 2,500 लोग और आए कल से आज तक। लेकिन ये 2,500 लोगों से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही चलेंगे तो 4-5 दिन में 10-15 हजार लोग होंगे। हमें कम से कम 1 लाख नहीं तो 50,000 और 1 लाख के बीच में तो हमारे पास लोग चाहिए, तभी तो हम जीतेंगे। 7 लोकसभाओं को जीतने के लिए 7 शक्ति चाहिए। और शक्ति तब होगी, वो शक्ति आपके अंदर है, आपके फोन में है। आपको बस याद दिलाना है। जैसे जामवंत ने हनुमान को शक्ति याद दिलाई थी ना, हनुमान जी भूले हुए थे शक्ति। आप सब हनुमान हो और मैं तो आपको आपकी शक्ति याद दिला रहा हूँ कि ये फोन एक इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर आपने इसे उठा लिया और आप लग गए और आप लिंक निकालने पे लग गए, तो दिल्ली का ऐसा कोई आदमी नहीं बचेगा जिसको आप जानते ना हो। आपको बस लिंक निकालना है और उसको अपना मैसेज पहुंचा देना है। मैंने एक कंटेंट डिजाइन वाली टीम को अभी कोशिश की है कि वो हमारे साथ जुड़ जाए, तो आपको पोस्ट आएंगी अलग अलग। अब मैंने आपसे कहा था कि जो लोग बलिदान हो गए उनके फोटो भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन अभी तक आपने फोटो नहीं भेजा। तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके आंदोलन में कितने लोग शहीद हो गए। तो ये तो बड़े दुख की बात है। आप पता करिए,
और जो कम से कम जो कमेटियों में जुड़े हुए हैं, जो किसी संस्था में जुड़े हुए हैं, उनके पास तो होगा किसी ना किसी का फोटो। तो कम से कम मुझे व्हाट्सएप पे फोटो तो भेजिए जो जो लोग शहीद हो गए। सरकार को बताएंगे तो कैसे बताएंगे हम कि कौन हो गया? कोई आंकड़ा तो होगा, कोई लेखा जोखा तो होगा, कुछ तो होगा। अरे आप नहीं कर सकते तो कम से कम आपके नजर में कोई ऐसा आदमी हो जो शहीद हो गया हो और जो ईपीएस में आंदोलन में जाता रहा हो, तो उसका फोटो भेज दीजिए मुझे, मैं करूंगा उसको। और भैया अब सबको लड़ना पड़ेगा, हाथ छोड़ के मनोज लड़ लेगा, मनोज अकेला कुछ नहीं है, हम सबको लड़ना पड़ेगा और बराबर कंधे से कंधा मिला के लड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आगे बढ़ जाऊं और आप पीछे ही बैठे रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जो सचमुच असमर्थ हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो थोड़े से भी समर्थ हैं उनको उठ के खड़ा होना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ेगा। ये 2 महीने में अगर हमने जोर लगा दिया तो हम नैया पार हो जाएगी। और इस 2 महीने में हम चूक गए, अगर हम दम लगाने से चूक गए और हमने कहा यार सामने वाला दम लगा लेगा। एक छोटी सी कहानी मैं बता देता हूं आपको कि एक बार एक राजा ने कहा कि भाई देश को 50 लीटर दूध की जरूरत है, तो सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। उसने एक रात को एक पात्र रख दिया बीच चौराहे पे कि इसमें आके दूध डाल दें। तो सवेरे उसमें पानी मिला, क्योंकि हर आदमी ने सोचा मैं दूध क्यों डालूं, मैं पानी डाल देता हूं, बाकी दूसरा तो दूध डाल जाएगा। ये जो मानसिकता है कि कोई और कर देगा, कोई मसीहा आ जाएगा, नहीं, जितना कर सकते हो उतना करना पड़ेगा। और अगर आप सब लड़ गए तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सब लड़ गए, सिर्फ फोन से ही लड़ गए या व्हाट्सएप से लड़ गए, तो 78 लाख लोग हो आप और 8 करोड़ लोग हो आप, आपको कोई शक्ति रोक नहीं सकती दिल्ली फतह करने से। अपने आत्मबल को जगाओ, अपनी लड़ाई बनाओ। मेरी लड़ाई नहीं है ये, किसी लीडर की लड़ाई नहीं है, हर उस आदमी की लड़ाई है जो ईपीएस 95 के लिए लड़ रहा है। और ये आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो? जो लोग आके उल्टा सीधा बोलते हैं कमेंट में, आप उनको जवाब दो, उनको जवाब दो और उनको कहो कि यहाँ से दफा हो जाएं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, कुछ लोग बहुत फालतू बकवास कर रहे हैं। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा तो लोग बेवकूफ बना के कमा ही रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ सीधा सीधा कि भाई 2 महीने के लिए अंदर कर लो जो करना है, अगर नहीं कर पाओगे तो फिर 5 साल के लिए लटक जाओगे। और ये कांग्रेस बीजेपी का चक्कर त्यागो, कांग्रेस बीजेपी का चक्कर त्यागो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। अब तुम्हें ही दरिया है जो अपने आप खुद ही पार करना पड़ेगा। वो कांग्रेस की नाव में बैठोगे या बीजेपी के नाव में बैठोगे तो डूबना ही डूबना है आपको, क्योंकि वो नाव कहीं और ले जाएंगी आपको, अपने ईपीएस 95 तक नहीं ले जाएंगी। कोई किसी दिशा में ले जाएगा, कोई किसी दिशा में ले जाएगा, किसी को नहीं पड़ी हुई है आपकी। आपको अब तैर के दरिया पार करना है, अब किसी पार्टी के, किसी मनोज के, किसी नेता के सहारे नहीं। ये आपकी लड़ाई खुद की, और मैं इसी कोशिश में हूं कि ये लड़ाई आपकी खुद की बना दूं। तो मल्लाहों का चक्कर त्यागो, तैर के दरिया पार करो। आप मल्लाह किसी लीडर के चक्कर में मत फंसो। मैं जो कह रहा हूं, अपने आप ही लीडर बन जाओ और अपने आप संकल्प उठा लो कि दिल्ली फतह करनी है। बाकी तो सब जानते ही हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे ही जीतेंगे। और लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो स्पार्टन से, हम जैसे 300 सैनिक लड़ गए थे। स्पार्टन्स एक मूवी है, बहुत कहते हैं ना, उन्होंने 300 लोग लड़ गए, तो 300 लोग ऐसे लड़े थे। कम से कम इतिहास याद रखे कि आपने भी जीवन में लड़ाई लड़ी, कोई अपने हक के लिए लड़ी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अपने हक के लिए लड़ो और अपनी जगह से लड़ो। लड़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, हाथ पैर से तो लड़ना नहीं है, कहीं आना जाना भी नहीं है। अगर वो भी नहीं लड़ पा रहे हो, आप इतने असहाय हो, तो जो अंदर से मर गया, जिसका आत्मबल मर गया, जिसकी आत्म चेतना मर गई, जिसका अंदर से संकल्प मर गया, जिसके अंदर से लड़ने का जज्बा मर गया, उसको कोई नहीं जिता सकता, वो गुलामी बनेगा। अंदर की गुलामी को त्यागना होगा। अपने अंदर की लड़ाई है, हमारे अंदर की। मैं अपने आप को स्वराजी क्यों कहता हूँ? स्वयं पे राज करता हूँ, मैं अपने आप पे राज करता हूँ। आप भी सब स्वराजी हो, स्वयं पे राज करो और लड़ जाओ, और लड़ेंगे जीतेंगे। लिख दो एक बार फिर से कमेंट में। अगर आप हजारों लोग देखते हो तो कम से कम लिखने में आपको शर्म क्यों आती है? लिख दो और पूरे डंके की चोट पे लिख दो कि लड़ेंगे जीतेंगे, दिल्ली फतेह करेंगे, दिल्ली फतेह करेंगे एट एनी कॉस्ट। और हमारी क्षमता भी है, हमारे पास संसाधन भी है, हमारे पास लोग भी हैं। दिल्ली तो जीत सकते हैं, देश जीत पाए ना जीत पाए, दिल्ली जीत सकते हैं। इसीलिए मैंने छोटा लक्ष्य दिया है।